तो मुझे क्या शौक है आपके लिए रोजाना गोभी बनाने का? जब घर में पैसे ही नहीं है दाल या सब्जी लाने के लिए, तो हम बनाए तो बनाए क्या? अरे पूरे दिन गधों की तरह मेहनत करने के बाद एक तो तुम ढंग का खाना भी नहीं खिला सकती, ऊपर से जुबान चलाती हो। सुरेश, ये क्या तरीका है अपनी पत्नी से बात करने का? रिया तुम बीच में बंद बोलो, मैं भी थक चुका हूँ रोज रोज ये गोभी खाकर, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तो जैसे कि हमें तो मजे आ रहे हैं खुद ये पतली सी गोभी खाने में। अगर अच्छा खाना चाहिए तो हमें राशन के पैसे दे दो, हम रोज बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाएंगे। भाभी आप हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रही हो। मजाक नहीं है दिनेश, हम भी थक चुके हैं रोजाना एक गोभी में 12 लोगों के लिए सब्जी बनाकर। तुम लोगों की जिम्मेदारी है घर में सामान लाने की, जब बनाने के लिए कुछ है नहीं तो हम भी क्या करें? रिया मेरा हाथ उठ जाएगा तुम पर अगर तुम अभी की अभी चुप नहीं हुई तो। अरे शांत हो जाओ तुम सब लोग, और ये क्या घर को जंग का मैदान बना रखा है? अरे सुरेश, रमेश, दिनेश चुपचाप बैठो और खाना खाओ, और रिया, मीना और करिश्मा तुम लोग भी खाना खाओ और सो जाओ। रतनलाल जी के गुस्से को देखकर सब लोग चुपचाप बेमन से वही रोटी के साथ गोभी की सब्जी खाकर सो जाते हैं। भाभी, आज तो पौधे पर भी गोभी नहीं लगी है, आज खाने में क्या बनाएंगे? इसी की चिंता मुझे भी है। सभी लोग जब खाना मांगेंगे उन्हें क्या परोसेंगे? मैंने तो केवल चावल बनाए हैं रोटी के साथ, सब्जी की जरूरत पड़ती इसलिए मैंने थोड़े से मसाले डालकर चावल बना लिए। अब जो है वही परोसेंगे। अब क्या हम लोगों को भूखा ही घर से भेजोगी? चाय रोटी कुछ मिलेगा या नहीं? इन लोगों को पंचायत करने से फुर्सत मिले तब तो ये हमें खाना देंगी। अरे मेरा तो दिमाग खराब हो चुका है, ये लोग अभी फिर से रोटी के साथ पानी वाली गोभी लेकर आ जाएंगी। नहीं सुरेश, आज तो गोभी ही नहीं है घर में, और सब्जी लाने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है। ये क्या पैसे लगा रखा है? आज तक तुम्हें बढ़िया बढ़िया खिलाया है, घर में जरा सी तंगी क्या आ गई, तुम लोगों की जुबान चलने लग गई है। अरे लेकिन हम तो बस बता रहे हैं। मीना तुम चुप रहो वरना मेरा हाथ उठ जाएगा तुम पर। पता नहीं क्या नाटक है इन लोगों का, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक पैसा 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 लगाए रखती हैं। देखा भैया, पैसे से ही इंसान की इज्जत होती है। एक महीने हमने पैसे नहीं दिए तो ये लोग एक गोभी में 12 लोगों की सब्जी बनाकर हमारे सामने रख देती हैं। मुझे तो खाना ही नहीं है खाना इस घर में। दिनेश, रमेश चलो यहाँ से। ऐसा कहकर चंद्रकांता देवी के तीनों बेटे गुस्से में भूखे ही घर से बाहर चले जाते हैं। इसके बाद तीनों बहुएं रोने लग जाती हैं। मिल गई शांति तुम लोगों को। कितनी बार समझाया है आदमी के सामने तेज आवाज में मत बोला करो, लेकिन तुम्हारी जुबान चले बिना आवाज नहीं आती। शारदा देवी की बात सुनकर बहुएं और ज्यादा रोने लग जाती हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। भाभी और करिश्मा, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम लोग भी कुछ काम कर ले, थोड़े पैसे कमा लेंगे तो कम से कम घर खर्चे में मदद हो जाएगी। हाँ, कल रात मुझे नींद नहीं आई। आज तक कभी इन लोगों ने हमसे इस तरह से बात नहीं की है। तनख्वाह तो अगले महीने तक आएगी, तब तक रोज रोज की कलेश से बेहतर है कि हम लोग ही कुछ काम कर ले। हम अभी पास ही में जो खेत है ना, उसमें फसल कटाई चल रही है, क्यों ना हम जाकर दिहाड़ी की बात करें? हाँ ठीक है, ये सही रहेगा। घर का सारा काम खत्म कर देते हैं, उसके बाद माँ जी से पूछकर काम की बात कर लेंगे। इसके बाद तीनों बहुएं घर का काम खत्म करके अपनी सास चंद्रकांता देवी से अनुमति लेकर श्यामू काका के खेत में पहुंचती हैं। काका, अगर आपके खेत में कपास की कटाई के लिए मजदूर की जरूरत हो तो क्या हम कर सकते हैं? अरे हाँ जरूर, लेकिन सोच लो ठंड बहुत है, और ठंड की वजह से ही सभी मजदूर काम करने की मना करके चले गए हैं, तो तुम लोग कर लोगी ना? हाँ श्यामू काका, क्यों नहीं, हम कर लेंगे, आप चिंता मत करो। हाँ तो ठीक है, आज से ही काम शुरू कर दो। श्यामू काका की बात सुनकर तीनों खुश हो जाती हैं और कड़कड़ाती सर्दी में कपास की कटाई का काम शुरू कर देती हैं। ये लो बहुरिया, तुम्हारा आज का मेहनताना। तुम तीनों ने मिलकर आज 600 रुपए की कटाई की है। लेकिन काका, इतनी सर्दी में कपास काटते काटते हमारे हाथ तक लाल पड़ गए हैं, ये मेहनताना तो बहुत कम है। अरे देखो बहू, अभी तो मैं इतना ही दे पाऊंगा, वैसे भी सर्दी में पाल की वजह से मेरी कपास खराब हो गई है। अगर आज मना कर दिया तो कल से काम नहीं मिलेगा, इससे बेहतर जितना मिल रहा है उतना ले लेती हूँ। ठीक है काका, लाओ दे दो आज का मेहनताना, कल हम समय से खेत पर आ जाएंगे। भाभी, आपने इतने कम पैसों में हाँ क्यों की? कपास काटते काटते मेरे हाथ सूज गए हैं। देखो करिश्मा, अगर मैं मना कर देती तो कल से हमें काम नहीं मिलता, और हमारे पास 600 हैं। सोचो, इससे हम न केवल अच्छा खाना खा पाएंगे बल्कि कितने पैसे भी बच जाएंगे। तो चलो आज कुछ सब्जी खरीद कर ले चलते हैं।
ऐसी बातचीत करते हुए तीनों बहुएं सब्जी के ठेले से थोड़ी सब्जियां खरीद कर घर पहुंचती हैं। वहीं दूसरी तरफ बाजार में रमेश, सुरेश, दिनेश आपस में बातें करते हैं। आज हमने ज्यादा ही गुस्से में तीनों को डांट दिया। हाँ भैया, लेकिन क्या करें, पैसे की तंगी की वजह से दिमाग काम ही नहीं करता। क्या हम किसी से उधार नहीं ले सकते? अभी तो पूरा महीना बाकी है, बिना पैसों के कैसे कटेगा? सही कह रहे हो तुम दोनों, मालिक से उधार मांग कर देखते हैं। इसके बाद तीनों भाई मालिक से उधार लेने के लिए जाते हैं। लेकिन अरे क्या कह रहे हो तुम? अभी तुमने जब मेरी गाड़ी से उस आदमी को ठोका था तभी मुझे तुम्हें नौकरी से निकाल देना चाहिए था। इंसानियत के नाते मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा नाजायज फायदा उठाना चाहते हो। किसी को कोई उधार नहीं मिलेगा, काम करना है तो करो वरना भाड़ में जाओ। मालिक की बात सुनकर तीनों भाई सिर झुकाकर लौट आते हैं। अब क्या करें, मालिक ने तो पैसे देने से साफ मना कर दिया। आज तो मेरे अंदर गोभी खाने की ताकत तक नहीं बची है। बिना पैसों के घर गए तो वही कलेश होगा। भैया सोचता हूँ मेरा एक दोस्त है, क्या मैं उससे पैसे मांग लूं, अगले महीने लौटा देंगे। मैं भी कोशिश करता हूँ कुछ उधारी लेने की। ऐसा कहकर दोनों भाई अपने ड्राइवर दोस्तों से पैसे उधार मांगते हैं और उनको 400 रुपए उधार मिल भी जाते हैं। आज सब्जी खरीद कर घर लौटते हैं ताकि हमें ढंग का खाना तो मिलेगा। हाँ दिनेश, कुछ दालें भी खरीद लेंगे, हमारे पास कुल 400 रुपए हैं। बातें करते हुए तीनों भाई भी कुछ सब्जियां और दाल खरीद कर घर लौटते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अरे मम्मा, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आज खाने में क्या बनेगा? गोभी की पानी वाली सब्जी और सूखी रोटी। चिंता मत करो वेद और प्रिया, आज हमने मटर की गर्मा गर्म सब्जी बनाई है। अरे वाह, आज तो मजा आ जाएगा। तीनों बहुएं खाना बनाकर तैयार करती हैं। तभी तीनों के पति भी आ जाते हैं और अपना लाया हुआ सामान औरतों को देते हैं। तुम लोगों के पास तो पैसे नहीं थे, फिर ये सब्जी और दालें कहाँ से लाए? हाँ, हमने अपने दोस्तों से कुछ उधार लिया है। लेकिन तनख्वाह तो अगले महीने मिलेगी, चुकाओगी कैसे? उसकी चिंता तुम मत करो, कम से कम अब हमें वो पानी वाली गोभी तो नहीं खानी पड़ेगी। आप लोग चिंता मत करिए, आज खाने में हमने गोभी नहीं बनाई है, सब लोग खाना खाने बैठ जाइए। अरे आज तो मटर की सब्जी बनी है, वैसे इसके लिए पैसे कहाँ से आए? हम तो अभी लाए हैं सामान। हम तीनों श्यामू काका की खेत दिहाड़ी में काम करने गए थे, वहीं से मिले हुए पैसों से हमने ये सब खरीदा है। हाँ, हम थोड़ी सी गाजर और मूली भी लेकर आए हैं, कल सुबह इसका अचार डाल देंगे, तो जब सब्जी नहीं होगी तो अचार से खाना खा पाएंगे। हाँ बहू, तुम्हारे हाथ का अचार सच में बहुत बढ़िया लगता है खाने में। सभी लोग तीन बहुओं की तारीफ करते हैं और खाना खाकर सोने चले जाते हैं। चलो चलो जल्दी काम कर लो, फिर कपास की कटाई के लिए भी जाना है। हाँ ठीक है भाभी, मैं बस अचार बना देती हूँ। तीनों बहुएं जल्दी से घर का काम खत्म कर लेती हैं और श्यामू काका के खेत में जाकर फिर से कड़कड़ाती ठंड में कपास की कटाई करती हैं। अरे आज तो तुमने काफी अच्छी कटाई की है, ये लो आज का मेहनताना पूरे 1000 रुपए। धन्यवाद काका, हम कल फिर आ जाएंगे। हाँ ठीक है, लेकिन अब केवल 2 दिन का काम बचा है, तो कल समय से आ जाना। भाभी 2 दिन बाद कटाई का काम खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे? चिंता मत कर करिश्मा, उसके बाद फिर कुछ और सोचेंगे। तीनों बहुएं रास्ते में लौट ही रही होती हैं कि तभी उन्हें उनके पड़ोस में रहने वाली शर्मिला काकी मिल जाती हैं। अरे चंद्रकांता की बहुओ, इतनी सर्दियों में तुम तीनों इतनी थकी हारी कहाँ से लौट रही हो? परेशान भी दिख रही हो। कुछ नहीं काकी, बस श्यामू काका के खेत पर गए थे, घर में थोड़ी परेशानी है तो कपास की कटाई कर लेते हैं दिन में, लेकिन 2 दिन बाद तो वो भी बंद हो जाएगी। अगर तुम लोग बुरा ना मानो तो मेरे पास एक काम है, क्या तुम लोग करोगी? हाँ काकी, बताओ क्या काम है? देखो मेरी अब उम्र हो गई है और मेरी बहू और बेटे नौकरी पर जाते हैं, तो घर में खाना बनाने की दिक्कत है, तो क्या तुम में से कोई मेरे घर आकर सुबह शाम का खाना बना दिया करोगी? महीने के 2000 दूंगी। अभी सुबह शाम का खाना बनाने में मुश्किल से 1 घंटे का समय लगेगा, ये काम तो मैं कर लूंगी, आप कहो तो हाँ कर दे। ठीक है काकी, करिश्मा आकर खाना बना दिया करेगी, लेकिन आप पैसे एडवांस में दे देना। ठीक है बेटा, कल सुबह 9 बजे आ जाना। इस तरह शर्मिला जी से बात करके तीनों बहुएं घर लौट आई हैं और घर में खाना खाते समय सभी को ये बात बताती हैं। तो अब तुम दूसरों के घरों में खाना बनाने जाओगी, लेकिन बुआ जी घर में तंगी जो है उसके लिए तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा ना। लेकिन क्या सुबह इतनी जल्दी करिश्मा तुम जा पाओगी? हाँ माँ जी,
काम मैं और करिश्मा मिलकर निपटा लेंगे, इससे कुछ पैसे भी आ जाएंगे। लेकिन कब तक तुम लोग ऐसे छोटे छोटे काम करोगी? अरे मीना बहू, इतने अच्छे अचार बना लेती हो तो तुम इसी का काम क्यों नहीं कर लेती? अरे इस तरह तो रिया को मंगोली पापड़ और तिल की गज्जक बनाना भी आता है और ये बहुत स्वाद बनाती है। और करिश्मा भाभी के हाथ का खाना लाजवाब होता है। तो क्यों ना हम सब लोग अपना खुद का काम शुरू करें। दूसरों के लिए हम अचार पापड़ तिल पट्टी मंगोड़ी बनाया करेंगे। भाभी ये तो कमाल का आइडिया है, लेकिन हमसे ये सब खरीदेगा कौन? उसकी चिंता तुम मत करो, मेरी कुछ सहेलियां हैं, मैं उनसे बात कर लूंगी। ठीक है, लेकिन इस काम को शुरू करने के लिए हमें कुछ पैसे जोड़ने होंगे। श्यामू काका के खेत पर 2 दिन का काम बाकी है और शर्मिला काकी से भी हमने एडवांस के लिए बोल दिया है। ठीक है, तो पैसे आते ही हम थोड़ा थोड़ा सामान लेकर आएंगे और अपना काम शुरू करेंगे। चलो ठीक है, अब सब लोग खाना खा लेते हैं। सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह दिनेश और सुरेश ने अपने जिन दोस्तों से उधार लिया था वो तड़के ही उनका दरवाजा पीटते हैं। अरे बहू देखो जरा, कौन सुबह सुबह दरवाजा पीट रहा है? हाँ हाँ देखा तो सही, पूरी नींद खराब कर दी। प्रिया दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बाहर सुरेश और दिनेश के 2 दोस्त खड़े हैं। अरे भाई सुरेश, मैंने तुझे जो पैसे उधार दिए थे वो अभी के अभी मुझे वापस चाहिए। अरे हाँ, मुझे भी, हमें बहुत जरूरी काम है, हमें पैसे अभी के अभी वापस दो। लेकिन इतनी जल्दी मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? हमने कहा तो था कि अगले महीने की तनख्वाह में दे देंगे। अरे तुम्हारी जरूरत पर हमने पैसा दिया, अब हमारा पैसा वापस करो, हम अगले महीने तक इंतजार थोड़े ना करेंगे। दोनों आदमी घर के बाहर चिल्लाने लगते हैं, जिससे पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं और रमेश, सुरेश और दिनेश की बदनामी होने लगती है कि तभी लीजिए अपने पैसे और निकल जाइए इस घर से। अगली बार इस घर की तरफ देखिएगा भी मत। लेकिन दिया, ये पैसे तो तुम्हारे और मीना और करिश्मा के हैं, तुम लोगों ने मेहनत से कमाए हैं। लेकिन हमारे घर की इज्जत से ज्यादा तो नहीं है ना? अपनी बहू की बात सुनकर चंद्रकांता देवी का सिर गर्व से ऊपर उठ जाता है। इसके बाद सुरेश के दोस्त शर्मिंदा होकर चले जाते हैं। जल्दी से हमें कुछ खाना बांध कर दे दो, थोड़ा ज्यादा काम कर लेंगे तो ज्यादा पैसे आ जाएंगे। लेकिन अभी तो सिर्फ रोटी बनी है, कहूँ तो अचार के साथ ही बांध दो। हाँ, जो है दे दो। तीनों के लिए रोटी और अचार देने के बाद घर का काम निपटाकर तीनों बहुएं फिर से श्यामू काका के खेत पर पहुंचती हैं। भाभी आज तो बहुत ठंड है, कोहरे की वजह से कुछ दिख भी नहीं रहा है, मेरे तो हाथ ही नहीं चल रहे हैं। हाँ हमें मालूम है, लेकिन क्या करे, काम भी तो करना ही पड़ेगा ना। आज जल्दी जल्दी जितना होता है उतना कर लेते हैं, फिर घर चलेंगे। तीनों जल्दी जल्दी शाम तक काफी सारी कपास काट कर रख देती हैं और पैसे लेकर घर आ जाती हैं। मीना करिश्मा देखो, हमारे पास कुल मिलाकर 4000 रुपए है। अगर हम बाजार जाकर कुछ सामान ले आते हैं और घर में अचार पापड़ मंगोड़ी और तिलपट्टी बनाकर बेचते हैं तो हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। जल्दी से खाना बना लेते हैं, फिर बाजार चलेंगे, सामान आज ही लाकर रख देते हैं। थोड़ा सामान तो शर्मिला काकी को ही बेच देंगे, मैंने उनसे बात भी कर ली है। फिर तो बहुत बढ़िया, चलो जल्दी घर का काम निपटाकर बाजार चलते हैं। तीनों बहू जल्दी जल्दी घर का काम निपटाकर बाजार जाती हैं और बाजार से अचार पापड़ मंगोड़ी और तिलपट्टी बनाने का सामान ले आती हैं। अरे इतनी सारी सब्जियाँ, और फिर से तुम गोभी ले आई। अरे माँ जी, ये सब हम अचार और गज्जक बनाने के लिए लाए हैं, इसके हम अचार लड्डू और तिलपट्टी बनाकर बेचेंगे। आप लोग खाना खाकर सो जाइए, तब तक हम ये सब बना लेते हैं। सभी लोगों के सोने के बाद तीनों बहुएं मिलकर खूब सारा अचार तिलपट्टी लड्डू और गज्जक बनाकर तैयार कर लेती हैं। काकी, मैं अचार और गज्जक ले आई हूँ। अचार का डिब्बा 100 रुपए का है और गज्जक का 200 का है। पहले मैं चखूंगी फिर लूंगी। हाँ काकी, आप चख लो, पसंद आए तभी लेना। इसके बाद शर्मिला जी अचार और गज्जक खुद भी खाती हैं और अपने बहू बेटे को भी खिलाती हैं। करिश्मा, ये तो बहुत ही बढ़िया है, बाजार से भी अच्छा लग रहा है। एक काम कर दे, मुझे दे जा और ये ले 1000 रुपए। कल मेरे लिए 3 डब्बे गज्जक के और 4 डब्बे अचार के ले आना। ठीक है काकी। इसके बाद करिश्मा खुश होकर घर लौट आती है और सभी को शर्मिला के ऑर्डर के बारे में बताती है। अरे घर में कोई है? हाँ हाँ शर्मिला, आओ अंदर आओ। चंद्रकांता, तेरी बहू तो साक्षात अन्नपूर्णा है। इनका बनाया हुआ अचार और गज्जक मेरी सहेलियों को इतना पसंद आया कि उन्होंने बहुत सारा ऑर्डर दिया है। अच्छा काकी, बताइए आपको क्या क्या चाहिए? 20 डिब्बे गज्जक,
20 डब्बे अचार और 10-10 पैकेट मंगोड़ी और पापड़। और ये लो 5,000 रुपए एडवांस में, जब ऑर्डर बन जाए तो दे जाना। ऑर्डर देकर शर्मिला जी तो चली जाती हैं। बहू, तुमने ऑर्डर तो ले लिया, लेकिन इसे पूरा कैसे करोगी? आप चिंता मत करें बुआ जी, हम मिलकर कर लेंगे। घर में इतना फैलाना क्यों फैला हुआ है? कोई दावत होने वाली है क्या? नहीं, ये हमारी बहू का नया बिजनेस है, उन्हें काफी बड़ा ऑर्डर मिला है। अरे वाह, चलो हम भी तुम्हारी मदद करते हैं। इसके बाद पूरा घर तीनों बहुओं की मदद करता है और 2 ही दिन में वो ऑर्डर तैयार करके डिलीवर कर देते हैं। अरे चंद्रकांता, कहाँ हो? जी काकी, बताइए क्या हुआ? बेटा सुन, मेरी सहेलियों को तुम्हारा बनाया हुआ अचार पापड़ बहुत पसंद आया है। मेरी एक सहेली के घर में उसके बच्चे की जन्मदिन पार्टी है, क्या तुम उनके घर जाकर 200 लोगों का खाना बना दोगी? हाँ काकी, बिल्कुल बना देंगे। आप बताओ पार्टी कब है? कल की है। काकी आप चिंता मत करो, आप हमें बता देना, हम चल ले जाएंगे। शर्मिला जी पता बताकर चली जाती हैं, लेकिन अब चंद्रकांता देवी की तीनों बहू को एक नई उम्मीद दिखाई देती है। अरे खाना तो बहुत ही अच्छा बना है, कौन से हलवाई से बनवाया है? अरे हलवाई ने नहीं, हमारी पड़ोस में रहने वाली बहू ने बनाया है। ये तो बिल्कुल हलवाई जैसा है। मेहमानों की बात सुनकर तीनों के दिमाग में आइडिया आता है। करिश्मा और मीना, क्यों ना हम लोग अपनी एक दुकान खोले, जहाँ हम सुबह कचौड़ी का नाश्ता और शाम को छोले भटूरे बनाया करेंगे। हाँ भाभी, हम अचार पापड़ मंगोड़ी और तिल की गज्जक का भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उन तीनों की बात सुनकर रमेश, सुरेश और दिनेश उनके पास आते हैं। हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। अरे बहुत अच्छा विचार है, पास ही में 2 दुकान किराए पर मिल रही है, मैं कल ही बात करूंगा। अगले दिन रतनलाल जी किराए की दुकान ले लेते हैं। दोनों रमेश, सुरेश, दिनेश तीनों मिलकर उन दुकानों को तैयार करते हैं और तब तक उनकी तनख्वाह भी आ जाती है और रिया, मीना और करिश्मा अपने सारे पैसे और तनख्वाह को लगाकर दुकान में सामान भरवा लेती हैं। कितनी खुशी की बात है, हमारी तीनों बहुओं ने खुद के दम पर अपना व्यापार शुरू किया है। अब हम नौकरी नहीं करेंगे, बल्कि इनकी दुकानों में मदद करेंगे। हाँ भैया, और मैं अपनी साइकिल पर ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर लेकर जाऊंगा। और मैं बाजार से कच्चा माल लाकर दूंगा ताकि इन्हें बाजार न जाना पड़े। और हम इनके खाना बनाने में मदद कर दिया करेंगे। मैं ग्राहकों को देख लूंगा। और मैं पैसों का हिसाब किताब देख लूंगा। सब लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं और कुछ दिन बाद रिया, मीना और करिश्मा तीनों की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लगी होती है और दुकानों पर हुए मुनाफे से वो अच्छा घर, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना सब कुछ ले लेते हैं। एक दिन बहुओं की दुकानों पर भीड़ देखकर, देखा आप दोनों ने, एक गोभी में जो बहुएं 12 लोगों के लिए परिवार की सब्जी बना सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। सही कहा, हमारी बहुएं हमारे परिवार की शान है। आज खाने में क्या बना है? गोभी की सब्जी और पराठे। एक गोभी में 12 लोगों की सब्जी? अरे मैं तो नहीं खाऊंगा पानी वाली गोभी। अगर हमारी बहू समझदार नहीं होती तो सच में आज भी हमें एक गोभी में से 12 लोगों के लिए पानी वाली गोभी की सब्जी ही खानी पड़ती।